खटीमा कोतवाली क्षेत्र के झनकट कस्बे में 6 अप्रैल को हुए बैंक की लूट के मामले का खटीमा पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसको लेकर एसएसपी मंजूनाथ ने लूट की वारदात में शामिल 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,70,000 की राशि को बरामद करने की बात कही। साथ ही उन्होंने मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। लूट की घटना को लेकर एसएसपी ने बताया कि झनकट बैंक लूट की वारदात में 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद पुलिस टीम ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं लूट में 3 आरोपी शामिल रहे, जिनमें 2 बैंक के अंदर और 1 बैंक के बाहर रेकी कर रहा था। वहीं लूट के बाद ग्रामीण रास्तों से होकर ये तीनों आरोपी बरेली के एक होटल पर पहुंचे थे और उसी होटल से तीनों आरोपी की पहचान कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें घटना का मास्टरमाइंड पशुपतिनाथ और नरेंद्र कुमार को 1,70,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी ललित मानवेंद्र सिंह अभी भी फरार चल रहा है। वहीं दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट में इस्तेमाल किया गया तमंचा, 120 बोर और एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया। जैसे कि हम सबको अवगत है कि दिनांक 6 अप्रैल को जो एक बहुत ही मेजर एक वारदात हुआ था, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का झनकट ब्रांच में लूट की वारदात को अंजाम दी गई थी, तो उसको तत्काल गंभीरता से हमने लेते हुए विभिन्न पुलिस टीमों को गठन किया था इसके अनावरण के लिए। तो इस घटना में बाद में पता चला कि सीसीटीवी कैमरास को देखते देखते कुल मिला के 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमारे टीम में देखा है। सीसीटीवी इसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ। तो 500 से भी अधिक सीसीटीवी देखने के उपरांत हमको ये जानकारी में आया है कि कुल मिला के ये लोग 3 थे। 2 तो वे केवल बैंक के अंदर गए थे, तीसरा आदमी बिल्कुल बाहर रखी कर रहा था, एक मोटरसाइकिल में आए हुए थे और केवल पगडंडी और कच्ची सड़क और मिट्टी वाले सड़क को यूज़ करते करते वो जंगल और नदी के रास्ते से पीलीभीत होते हुए, पीलीभीत की भी आउटस्कर्ट से होते हुए बरेली तक जाते हैं। तो बरेली में एक होटल में जाके जब रुकते हैं, वहाँ पर इन सभी की आइडेंटिफिकेशन हो गया है। कुल मिला के इस वारदात में 3 लोग थे इस वारदात को अंजाम देने वाला है। ठीक है, उसमें पहला है नरेंद्र कुमार निवासी झुंझुनू और उसके पशुपति मूल निवासी तो खटीमा का है, ग्राम गंगी खटीमा का है, लेकिन हाल निवासी मिलक में बरेली में रहता है वो। लेकिन एक और तीसरा अपराधी है, उसका नाम है ललित मानवेंद्र सिंह, वो भी जिला झुंझुनू का रहने वाला है। ये इसमें पशुपति जो है वो यहाँ का ब्रेन है इस क्राइम का। आप ये मान लीजिए आयोजक करता है, दिमाग है और बेसिकली प्लानिंग करने में, आयोजन करने में, तरक्की करने में यही है। ये इसका ऑर्गेनाइजर है और मेन ऑर्गेनाइजर है क्राइम का। ये दोनों तो बाकी दोनों जो ललित और नरेंद्र है, ये राजस्थान की हार्डकोर क्रिमिनल्स है। इनके ऊपर बैंक लूट 307 की विभिन्न धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, कई बार जेल चले गए हैं। वहीं बैंक लूट की वारदात का सफल खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने 20,000 तो डीआईजी कुमाऊं ने 25,000 नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। इसके साथ ही एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की झनकट शाखा में आईआरबी के नियमों का पालन न करने, सीसीटीवी कैमरे और अलार्म एक्टिव न होने पर खटीमा के सीईओ को बैंक मैनेजर को नोटिस भेजने के निर्देश भी दिए। अभी इस टीम की सफल अनावरण के लिए मैं 20,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को सफलता पूर्वक अनावरण के लिए मैं दे रहा हूं मैं, और इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक प्रोफेशनल पुलिस की ओर के तरफ हम बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस दूसरे स्टेट से अलग है और हम जो है एक प्रोफेशनल काम करते हैं। भले घटना की देरी हो अनावरण का, लेकिन प्रोफेशनल और सही तरीके से काम करने से रिजल्ट मिलता है। इसकी दुरुस्त नमूना हमारा टीम ने सीओ साहब के नेतृत्व में दिखाया है। तो ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। सर बैंक की भी लापरवाही होती है, ऐसे में बैंकों के लिए क्या निर्देश दिए? यस, आपको जैसे मैंने बताया है, उस समय वारदात के टाइम में मेरे को बोलना उचित नहीं था और ना ही मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैंने बोला नहीं उनकी कमी। लेकिन मैं आपको बता दूं, घटना से 22 दिन पहले से ही, 21-22 दिन पहले से भी वहाँ का सारा सीसीटीवी कैमरा बंद चल रहा है। मेंटेनेंस की काम चल रहा है। एक छोटा सा ब्रांच है जिसमें मेंटेनेंस का काम 2-3 दिन में खत्म हो सकता है, उसको 22 दिन से खींचा जा रहा है और पैनलिंग करके पीवीसी पैनलिंग के नाम पे सारे सीसीटीवी कैमरा उखड़े हुए हैं। 20 दिन पहले का भी एक भी फुटेज नहीं है।
बहुमुख्य रूप से एक भी अलार्म सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम्स तो बिल्कुल मैंडेटरी है, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स बोलते हैं वो भी मैंडेटरी है। इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स में काम नहीं कर रहे थे, वो भी उखड़े गए थे, और ये सब होने के बावजूद थाने को इंटीमेशन तक नहीं था कि हमारा ऐसा काम चल रहा है करके, और कहीं ना मतलब सिक्योरिटी गार्ड को टेम्पररी रूप से भी हायर कर सकते थे, वो भी नहीं करा हुआ है। इन सब के बारे में हमने सीओ साहब को बोल रखा है कि इनको नोटिस भी दिया जाएगा और इनसे जवाब तलब भी किया जाएगा। बहरहाल सीमांत खटीमा कोतवाली क्षेत्र में पहली बार हुई बैंक लूट की वारदात ने पुलिस महकमे को जहां सकते में डाल दिया था, तो वहीं 20 दिन के मैराथन प्रयास, 500 सीसीटीवी खंगालने और 10 पुलिस टीम्स के कड़े प्रयासों से आखिरकार बैंक लुटेरों तक खटीमा कोतवाली पुलिस पहुंचने में कामयाब रही। इसके साथ ही उधम सिंह नगर पुलिस के प्रोफेशनल तरीके से बैंक लूट के खुलासे की खुद एसएसपी ने भी तारीफ की और अपराधों के बढ़ने के साथ पुलिसिंग के भी बेहतर होने पर खुशी जाहिर की।